हेलो स्टूडेंट, आज आपके क्लास 9 के चैप्टर 3 के बारे में हम बात करेंगे। और चैप्टर 3 की आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर 3 का आपका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है आज हम उसके बारे में बात करते हैं आपसे। देखिए, जनरल सी फेनोमेना होती है कुछ, जैसे कि आपने देखा है तारों को आप देखते हो, तो ऐसा थोड़ा है कि तारों को किसी चीज़ से लटका रखा है, किसी रस्सी से बांध रखा है इसलिए वहाँ पर रुके हुए हैं, बल्कि ब्रह्मांड के अंदर में के बीच में रुके हुए हैं। इसी तरह हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूरज यहाँ पर है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है। और सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी आपकी चक्कर लगा रही है बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सहारे के, तो वो भी उसका रीजन भी एक बल होता है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक नेचुरल फोर्स है जो हर जगह, हर वस्तु पर एक अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण से वे पृथ्वी गतिशील हो रही है, चांद तारे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और आप सुनते हो कि उल्कापिंड है ब्रह्मांड में, सब बिना किसी सहारे के रुके हुए हैं। ये जो आपका फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण से पूरा यूनिवर्स अपने वजूद में आएगा, उस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसके बारे में जानकारी दी वो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी हमारे दो पिंड होते हैं। पिंड से मतलब ये होगा जिनके अंदर द्रव्यमान है। मैं और आप हो, चाहे आप और दीवार हो, आप और चांद हो, चांद और पृथ्वी हो, यानी कि जो भी पिंड दो पृथ्वी इस ब्रह्मांड के अंदर है, उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण का बल लगेगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो वहाँ पर बल अप्लाई होता है वो आकर्षण का होता है, यानी कि हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगी। आप महसूस करिए कि आप टेबल पर बैठे, आप चेयर पर बैठे हुए हो टेबल के सामने, उस समय के बाद क्या होता है कि आपका झुकाव आगे की ओर चला जाता है, यानी कि जो हमारे फ्रंट पे सामने ऑब्जेक्ट होता है उसके और हमारे बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक एग्जाम्पल होता है। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या बताया, तो सबसे पहले हमारा यही टॉपिक है आपका। हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक न्यूटन हुए हैं भाई, वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि अगर हमारे पास दो पदार्थिक कण हो, पदार्थिक कण से मतलब जिनके अंदर द्रव्यमान हो, पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान कितना है भाई m2 है, दोनों एक दूसरे से मान लीजिए सपोर्ट दैट r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, एक बल अप्लाई होता है। ये पहला बल दूसरे वालों को अपनी ओर खींचेगा और दूसरे वाला पहले की ओर अपनी ओर खींचता है। जितना बल पहले वाला दूसरे वाले पर लगाता है उतना बल दूसरे वाला पहले वाले पर लगाता है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि ये बड़ा हो वस्तु या वस्तु छोटी हो, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, मान लो एक का द्रव्यमान ज्यादा एक का द्रव्यमान कम है, तब भी ये बल इक्वल लगेगा। जितना पहला दूसरे पर लगाएगा उतना दूसरा पहले पर लगाएगा। इस संबंध में न्यूटन ने बताया था कि जो इनके बीच लगने वाला ये आकर्षण का बल होता है, इस बल की वैल्यू F की जो वैल्यू होती है, पहली बात बताई कि दोनों के जो दोनों हमारे पिंड है उनके द्रव्यमान का गुणनफल कर दीजिए, यानी कि m1 m2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि जो आपका F होता है वो जो इनके बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, ठीक है। आप ये जो दोनों चीजें उन्होंने बताई, इन दोनों तथ्यों को मिला लीजिए। दोनों तथ्यों को मिलाने पर जब इन दोनों तथ्यों को एक जगह मिला लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी F समानुपाती m1 m2 बटे में r²। ध्यान रखना, जो चीज ऊपर है वो ऊपर आएगी, जो चीज नीचे है वो नीचे आएगी। क्लियर है भाई। और आज के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा बराबर का निशान लगाएंगे और साथ में एक नियतांक अलग से लिया जाता है। यहाँ पर जो नियतांक लिया जाएगा वो लिया जाएगा कैपिटल G। याद रखना है, छोटा जी नहीं लेंगे, बड़ा जी ही आपको लेना है। और अगले ऊपर हुई m1 m2 बटे r²। इस तरह से न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बनता है वो आपका सामने है, F बराबर G m1 m2 और बटे में r²। मैं आपको थोड़ा सा G के बारे में जानकारी देता हूँ कि जो आपका G है, G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है
वो भी आपको आज के बाद हमेशा ध्यान रखनी है। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान होता है। इसका जो मान है वो कभी नहीं बदलता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जी का मान हमेशा सेम रहेगा, कैपिटल जी का मान, और वो मान होता है 6.67 10 की घात -11। ये तो इसका मान हो गया। और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर ये इसका मात्रक होता है, जी का मात्रक होता है। ये क्लियर है यहाँ तक का? आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे और फिर आगे की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।